सो हेलो टू एवरीवन। आज हम जानेंगे फिजिक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि नीट और जेई रिलेटेड डिपेंड्स है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट को अंडरस्टैंड करेंगे और यहाँ पे नीट जेई सीईटी रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स को अंडरस्टैंड करने का जरूर ट्राई करेंगे, राइट। सो कंसेप्ट बिल्डअप करो, सही डायरेक्शन पकड़ो, यू विल गेट द राइट पाथ, राइट। तो यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के प्रॉब्लम्स जो कि नीट जेई सीईटी में पूछे जा चुके हैं, right? So without wasting our time, just move on the lecture here, right? So उन्होंने दिया क्या फर्स्ट न्यूमेरिकल में, the two particles x and y having the equal charges after being accelerated through the same potential difference enters into the region of the uniform magnetic field. Describe the circular path of radius r1 r2 respectively. यानी दो चार्ज पार्टिकल जो कि मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते ही सर्कुलर पाथ यानी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो पहले इसका जो रेडियस है, सो आई विल टेक दिस इज r1 जो कि हमारा x पार्टिकल है। दूसरा पार्टिकल जो कि हमारा कौन सा है, y पार्टिकल है, वो भी आपको पता है कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है और उसकी रेडियस कितना है, r2 है, राइट, जो कि अपना चार्ज पार्टिकल y है। दोनों का भी चार्ज सेम है, राइट। तो हमें डिटरमाइन क्या करना है, हियर वी हैव टू फाइंड, इसलिए रीडिंग बहुत स्ट्रांग रखो, m1 बाय m2 हमें अंडरस्टैंड करना है, इसका रेशियो निकालना है। तो उसके लिए मेरे फॉर्मूला कौन सा इंपॉर्टेंट है, साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। और साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला हम जब सॉल्व करते हैं, सो विल टेक द व्हाट, दैट इज अ QBr इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2MEK। आप बोलोगे ये कैसा है, अगर ये सीखना है तो जाके वो वीडियो चेकआउट कर लो जो कि मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं, राइट। सो R इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ 2MEK। EK स्टैंड्स फॉर द काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय व्हाट, QB। तो ये जनरल फार्मूला का मैं यूज करूंगा और सीधा विद इन द 10 सेकंड विल गेट द आंसर। अब 10 सेकंड में सिखाना तो टाइम लगेगा, अगर मैं स्टूडेंट हूं तो फट बोल के वहां पे हो जाएगा, 20 सेकंड में आंसर बन जाएगा, राइट। तो यहां पे फर्स्ट केस में रेडियस कितना है, R1, यहां पे कितना है 2, मास कितना है m1 और काइनेटिक एनर्जी आई विल टेक द EK जो कि सेम है दोनों के लिए, राइट। चार्ज भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, राइट। तो सिमिलरली R2 की वैल्यू कितना आएगी, अंडर रूट ऑफ 2m2 EK डिवाइडेड बाय QB। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा R1 स्क्वायर, अभी पूरा कांस्टेंट है तो मैं प्रोपोर्शनल डाल दिया यहाँ पे m1। तो सिमिलरली R2 स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, m2, सो वी हैव टू टेक द प्रोपोर्शनलिटी साइन। तो क्या आएगा m1 बाय m2 इज प्रोपोर्शनल टू R1 R2 टू द पावर कितना है, 2 है। कुछ हार्ड है बेटा, कुछ हार्ड है, कितने बार पूछा जा चुका है, जेई में डाल चुके हैं, ठीक है। इसी टाइप के आते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता है, राइट। तो यहां पे पावर कितना है, 2। तो अपना सही ऑप्शन कौन सा राइट होना चाहिए, ऑप्शन सी। क्लियर, मैंने बोला ना, सेंसेस बनाओ, यू विल गेट द इजीली आंसर। ओके, नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन। A cyclotron is used to accelerate the protons, neutrons and alpha particles. If the energy attained after the acceleration by the proton is E1, the energy attained by the alpha particle shall be। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, न्यूट्रॉन जो कि आइसोटोप्स है। अब आइसोटोप्स ही आपको पता नहीं, अगर आपका केमिस्ट्री बिल्डअप नहीं तो आप कैसा कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो साइक्लोट्रॉन जो मैं कर रहा हूं यहाँ पे यूज कर रहा हूं, जो एक्सेलरेट करता है प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को और अल्फा पार्टिकल्स को। तो फिलहाल के लिए मैं प्रोटॉन लेता हूं, प्रोटॉन, राइट, दैट इज द मास ऑफ द प्रोटॉन, उसको कुछ ना कुछ मास है, राइट। और इसको मैं घुमा रहा हूं, यानी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, राइट। सिमिलरली मैं उसके साथ अल्फा पार्टिकल का रेशियो लेने वाला हूं, यानी अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है। अब हीलियम न्यूक्लियस में अगर आप देखते हो तो 2 प्रोटॉन्स होते हैं और उनको इंटरेक्शन से बचाने के लिए क्या होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। यानी अगर मैं इसका चार्ज लेता हूं तो वो चार्ज क्यों मैं कंसीडर करता हूं, चार्ज ऑफ द प्रोटॉन को। बट अगर आप देखते हो तो यहां पे 2 प्रोटॉन्स है, यानी जो चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल है विच इज अ ट्वाइस ऑफ द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन, राइट। सो इफ आई टेक द मास ऑफ द प्रोटॉन जो कि मैं m कंसीडर करता हूं, दैट इज 1.67 × 10⁻⁻27 kg, राइट। पर यहां पे अगर आप देखते हो तो मास ऑफ द न्यूट्रॉन भी है, मास ऑफ द कितने पार्टिकल्स है, 4 है, तो 4 का मास जो कि इक्विवेलेंट है, व्हाट इज द मास ऑफ द प्रोटॉन, दैट इज 1.672 × 10⁻⁻27। अगर मास ऑफ द न्यूट्रॉन लेते तो 1.6724, यानी बढ़ के है, ठीक है, बढ़ के होता है न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन जब फूटता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये मैंने समझाया था अच्छे तरीके से, लेकिन वो ऑफलाइन में समझाया था, ऑनलाइन में नहीं लिया था। जब अब स्लोली बिल्डअप होगा ना तो स्लोली वीडियो आते जाएंगे, ठीक है। वन मैन शो हूं तो लेट होता ही होता है, ठीक है। तो यहां पे हो रहा क्या है कि अल्फा पार्टिकल्स में 4 पार्टिकल्स है तो 4 टाइम्स मास ऑफ द क्या है, प्रोटॉन है, राइट। चार्ज डबल हो गया, मास भी क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। अब यहां पे क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है, एनर्जी। Are you understanding? So here what is the general formula that you have to understand, you know, energy। अब एनर्जी निकालना है तो आप काइनेटिक एनर्जी भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। बट इन टर्म्स ऑफ द, अगर आप आर लेते हो, इन टर्म्स ऑफ द रेडियस लेते हो, तो वो मजा आएगा उसको सीखने में, क्योंकि वो साइक्लोट्रॉन में घूम रहा है ना, तो साइक्लोट्रॉन का फॉर्मूला यूज करना बेस्ट है। वैसे अल्टरनेटिव वे बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है बोलता हूं कि मैं एक ही टेक्निक से आप सॉल्व करो, आपकी जो टेक्निक है आप खुद की डेवलप करो, बट ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जनरली, राइट। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, फर्स्ट आई विल टेक द रेडियस ऑफ द प्रोटॉन अंडर रूट ऑफ, कौन सा फॉर्मूला है, दैट इज 2m, मास कितना है प्रोटॉन का, m है, और आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी उसकी मैं लेता हूं kp, होल टर्म डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है, q के बराबर है, एक ही चार्ज है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है b है। सिमिलरली द रेडियस फॉर द अल्फा पार्टिकल्स आपको मालूम है 2 तो ऐसे ही रहेगा, मास कितना है 4 टाइम्स द मास ऑफ द व्हाट प्रोटॉन है,
राइट। और अगर आप देखते हो तो काइनेटिक एनर्जी फॉर द कौन सी पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स, राइट। तो मैं बोल रहा था ना आपको, एक तो आप रेडियस फॉर्मेट में ले लो या फिर सेपरेट काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटा ले लो, राइट। तो यहां पे क्या आएगा, चार्ज कितना है, ट्वाइस ऑफ क्या है, क्यू है, राइट। तो ये मेरे लिए एक जनरल फॉर्मूला बन गया था, राइट। अब मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही है, इसको सॉल्व करते हैं। अब अंडर रूट ऑफ 4 को सेपरेट लेते हैं, तो मैं 2 को यहां पे निकालता हूं, यहां पे क्या आएगा 2m k अल्फा होल टर्म डिवाइड बाय 2qb, 2 गेट कैंसल। यानी कुछ एनर्जी में इंपैक्ट आ रहा है क्या, ना ही कुछ आ रहा है रेडियस में, राइट। तो एनर्जी चेंज नहीं होगी। याद रखना चार्ज जरूर बढ़ रहा है, डबल बढ़ रहा है चार्ज, और मास 4 टाइम्स बढ़ रहा है, ठीक है, आर अंडरस्टैंडिंग। चार्ज जरूर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स वहां पे ज्यादा हो सकता है, बट मास भी तो बढ़ रहा है ना, और इनर्शिया भी तो बढ़ेगा, इनर्शिया रिलेटेड टू द मास, राइट। तो यहां पे इसके रिलेटेड ही क्या रहेगी, प्रोटॉन के बराबर ही एनर्जी किसकी रहेगी, अल्फा पार्टिकल्स की रहेगी। बाकी तो ओवरऑल सभी सेम है। अब ये एनालिसिस अगर आपको नहीं आता है तो धन्य हो, ठीक है। फिर नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, वही जिंदगी है अपनी, ऐसा ही जी लो, राइट। नाउ विल मूव ऑन द, अरे करेक्ट ऑप्शन बोलना रहेगा हमें, तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या है, ई है, चेंज नहीं होगा एनर्जी में। डन डन बेटा डन। कितना सिंपल है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक मास ऑफ द प्रोटॉन था, मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, वहां पे हमने मासेस और चार्जेस को अंडरस्टैंड कर लिया, और सिंपल फॉर्मूला में साइक्लोट्रॉन का फॉर्मूला यूज करके वहां पे क्या निकाला है, आंसर को निकाला है। कुछ हार्ड है बेटा, नहीं है, बहुत सिंपल है। चलो नेक्स्ट, रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने समझाया था आपको, द रेडियस ऑफ द कर्वेचर पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज, याद है क्या, रेडियस इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला निकाला हमने, दैट इज 2me डिवाइडेड बाय व्हाट, q इनटू व्हाट, b, राइट। ये फॉर्मूला को ही अंडरस्टैंड करना है, आप इजीली इसको सॉल्व करके आओगे। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। अब जो ऊपर होंगे न्यूमरेटर में वो हमारे लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो नीचे होगा वो कौन सा प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैच करते हैं। अब क्या बोलता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ये न्यूमरेटर वाले टर्म डिनोमिनेटर वाले टर्म कट गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ये ऑप्शन उड़ गया, क्योंकि चार्ज डिनोमिनेटर में, तो यहां पे कौन सा प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, बोल सकते हैं, क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ द मोमेंटम भी दिखा सकते हैं, द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एंड इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड, राइट। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। बट अगर आप लेते हो जनरल फॉर्मूला, दैट इज QBV इज इक्वल टू, यानी मैग्नेटिक फोर्स कौन सा फोर्स प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv स्क्वायर बाय r में लिख सकता हूं। अब कंफ्यूजन बढ़ रहा है इस फॉर्मूले से, तो दूसरा यूज करेंगे, ठीक है। तो मुझे बताएंगे क्या आएगा, वी गेट कैंसर, तो mv डिवाइडेड बाय व्हाट, r। तो mv क्या है अपने लिए, मोमेंटम है, क्या है, मोमेंटम, और इधर लेके जाओ तो क्या आएगा, r इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय q इनटू व्हाट, b। सो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोमेंटम। क्लियर। तो हमारे लिए कंफर्मेशन किसका हो गया, मोमेंटम का हुआ, राइट। कुछ हार्ड है क्या बेटा, नहीं है। फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करो, रिलेशन को अंडरस्टैंड करो, इजीली विल गेट द आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट, an electron of having the mass that is a 9 into 10 to the power minus 31 kg, charge is a 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, is moving with the velocity of the 10 to the power 6 meter per second and enters into the region where the magnetic field exists. It describes the circle of radius 0.10 meter. The intensity of the magnetic field must be, क्या निकालना है हमें, मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है। इससे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला दे चुका हूँ, किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। चलो फट बोल के आप सॉल्व करते हैं। तो मतलब से मैं यहाँ पे गिवन डाटा बना लेता हूँ। तो क्या दिया उन्होंने, चार्ज पार्टिकल जो कि सर्कल परफॉर्म कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रहा है, उसी डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, राइट। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, दैट इज QVB इनटू विच थीटा साइन थीटा। पर याद रखना ऑलवेज आर्क के साथ, यहाँ पे आर्क विच इज आई विल टेक एज अ स्ट्रेट लाइन फॉर द स्मॉलर केस, ऑलवेज इट मेक्स द एंगल ऑफ विच डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन ऑफ 90 डिग्री वैल्यू कितना आती है, 1 आती है, इज इक्वल टू व्हाट, mv स्क्वायर बाय r, राइट। चलो इसको सॉल्व करते हैं, वी गेट कैंसल, तो क्या बचा यहाँ पे, मोमेंटम, राइट, डिवाइड बाय व्हाट, r। तो किसकी कौन सी फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो b की वैल्यू मैं यहाँ पे लेता हूँ, p डिवाइडेड बाय व्हाट, q इनटू व्हाट, b। बट याद रखिए हमारे पास मास भी है, वेलोसिटी भी है, तो मोमेंटम की वैल्यू क्या है, mv डिवाइडेड बाय व्हाट, q भी है। कितना सिंपल है बेटा, बहुत आसान है। सो मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल टू, क्या मिला हमें, दैट इज mv बाय व्हाट, qb। चलो वैल्यू को पुट अप करते हैं। मास कितना है, 1.6, राइट, चार्ज है, मास इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन। सो 1.9 इंटू 10 टू द पावर, अरे दैट इज 9.1 है, अरे क्या हो रहा है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। प्रोटॉन ही समझाता मैं, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी कितना है, 10 टू द पावर 6 है, होल टर्म डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम एंड दैट इज रेडियस, दैट इज 0.1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 टू द पावर -1, ये -1 ऊपर जाके क्या हो जाता, +1, राइट। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 9.1 इंटू -19, ये -1 कितना होता, -20, तो ऊपर जाके क्या होता, +20। सो आई विल टेक द +20 हियर इंटू 10 टू द पावर +6, होल टर्म डिवाइड बाय कितना रहता, 1.6, तो 1.6 9.1, तो अप्रॉक्सीमेट आंसर अपना 5 के आसपास होना चाहिए। तो 5.6 तो यहाँ पे है ऑलरेडी, तो इतना तो दिमाग चलना चाहिए। -31 + 26 तो कितना है, -5। तो ये मैग्नेटिक फील्ड मिल गई, जो कि कितना है, टेस्ला में। क्लियर।
कुछ हार्ड है? कहां पे आया था? ठीक है, कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, एंट्रेंस एग्जाम में आया हो। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट्स? नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन. A proton carrying a 1 mega electron volt kinetic energy is moving through the circular path of radius r in the uniform magnetic field. Then what should be the energy of an alpha particle? Describe the circle in the same radius in the same field. याद रखिए क्या बोल रहा है? प्रोटॉन, और यहां पे फील्ड से अल्फा पार्टिकल है. प्रोटॉन फील्ड से अल्फा पार्टिकल है. एक ट्रिक को अंडरस्टैंड करना, ट्रिक समझाता हूं मैं. यहां पे प्रोटॉन जिसका मास अगर m है, तो दूसरा अल्फा पार्टिकल है जिसका मास 4 टाइम्स है. प्रोटॉन का अगर आप चार्ज लेते हो तो वो मैं q के बराबर लूंगा, अल्फा पार्टिकल 2q के बराबर. तो अगर आप देखते हो तो 1 1, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मास 1 1q 2 4. तो याद रखना एनर्जी हो, मोमेंटम हो, ठीक है, वो ऑलवेज दोनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा. चार्ज दोगुनी से बढ़ रहा है पर मास 4 गुना बढ़ रहा है. चार्ज बढ़ रहा है तो फोर्स बढ़ रहा है, राइट? तो याद रखना, एनर्जी जितनी प्रोटॉन की होंगी उतनी एनर्जी से रिलेटेड मैंने एक न्यूमेरिकल को भी सॉल्व किया है, तो ये टेक्निक माइंड में याद रखना. ठीक है, तो दोनों का एनर्जी एंड मोमेंटम ऑलवेज क्या होता है? सेम होता है. तो अगर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी है तो अल्फा पार्टिकल की उतनी ही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी है और मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ही है. डन. न्यूमेरिकल को सॉल्व किया, वो जाके वो बैकवर्ड जाके चेकआउट कर लेना. ठीक है, नाउ we'll move on the next one. A charged particle is moving in the magnetic field, experiences the resultant force in the direction of magnetic field, in the direction opposite to the magnetic field, in the direction perpendicular to the both magnetic field and velocity, none of the above. कितना सिंपल है. If you know the magnetic force का इक्वेशन, मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन क्या है तो आपको समझाता हूं. नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. यहां पे नॉर्थ पोल है, यहां पे साउथ पोल है. तो एक चार्ज पार्टिकल यहां पे ऐसा टुर बोल के जा रहा है, बिर बोल के जा रहा है. तो मैग्नेटिक फील्ड चुपचाप बैठेगी क्या? नहीं, उसको घुमाएगी सर्कुलर पाथ पे. यानी इस डायरेक्शन पे उस पे क्या अप्लाई हो रहा है? फोर्सेस. एंड दैट मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज अ q वेक्टर, दैट इज अ v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. सो इफ यू टेक द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, दैट इज अ q v b साइन ऑफ व्हाट? थीटा. और मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कब होगा? ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स. द चार्ज पार्टिकल मूविंग द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस रिजल्टेंट फोर्स. याद रखिए, यहां पे वेक्टर प्रोडक्ट जब हम लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, तो दो वेक्टर ऑलरेडी अलाइन है, दैट मेकिंग एन एंगल थीटा. तो याद रखना, उसको ऑलवेज हम क्या लेते हैं? परपेंडिकुलर, जो कि मैग्नेटिक फोर्स दोनों के साथ, यानी चार्ज का जो कि वेलोसिटी से घूम रहा है, किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में, राइट? तो ऑलवेज एंगल कितना बनाता है? 90 डिग्री बनाता है. तो यहां पे कौन सा वर्ड हमारे लिए मैच करता है? परपेंडिकुलर मैच करता है. बेटा कुछ हार्ड है क्या? बोला कुछ हार्ड नहीं है बेटा, बहुत सिंपल है, राइट? नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन, न्यूमेरिकल. If the direction of the initial velocity of the charged particle is perpendicular to the magnetic field, याद रखना, perpendicular, value of the magnetic force क्या है? ज्यादा है, right? Then the path executed by the particle whose motion perpendicular to magnetic field is a, अभी मैंने यहाँ पे बोला ना, कौन सा पाथ पे घुमाता है? सर्कुलर पाथ. तो क्या सब्सटेंड करेगा? सर्कल. आर अंडरस्टैंडिंग? साइक्लोट्रॉन. नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन. अगेन पेट में पूछा गया प्री एंट्रेंस. ओके, राइट? पेट अंडरस्टैंडिंग और नॉट? नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है? द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द ईस्ट, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ बाय द मैग्नेटिक फील्ड, देन द फील्ड मे बी. अरे सिंपल है, थोड़ा पानी पी लेता हूं, मैं थक गया हूं अभी. कंटिन्यूस चल रहा है, कंटिन्यूस बातें चल रही है. बातें कुछ कहीं से कुछ अनसुनी सी होने लगी. कितना मूड अच्छा बनता है गानों से, बट बात कर करके थक चुका हूं. पानी पी लेता हूं. अच्छा लग रहा है, एनर्जेटिक. पानी पीने के बाद चलिए वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करते हैं. द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड द ईस्ट, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ. ठीक है, यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो कि ईस्ट की तरफ जा रहा है, बट मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ है. ठीक है, डिफ्लेक्टेड यानी फोर्स है. यहाँ पे रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग रखो, 2 बार मैंने रीडिंग किया, आप मिस्टेक नहीं करना है. तो डिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्लेक्शन? कि यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ में, राइट? याद रखना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? वेलोसिटी. एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? फोर्स. क्लियर? ठीक है, यहाँ पे मैं जल्दी से यहाँ पे प्लॉटिंग कर लेता हूँ. यहाँ पे कुछ इस डायरेक्शन में, अरे इसको छोड़ दो. ओके, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, राइट? सॉल्व करते हैं जल्दी से. नाउ दिस इज द ईस्ट, दिस इज द वेस्ट, दिस इज द नॉर्थ एंड हियर इट इज व्हाट? साउथ. क्लियर? तो जो इलेक्ट्रॉन है अपना, इलेक्ट्रॉन, उसका जो मोशन चल रहा है इस डायरेक्शन की तरफ चल रहा है. बट ये जो डिफ्लेक्ट हो रहा है यानी उसका फोर्स कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? नॉर्थ की तरफ जा रहा है. क्लियर? तो कितना सिंपल है, निकालेंगे ना. नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट? एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ व्हाट? क्लियर? अब देखोगे आप, कैसे समझाऊं आपको? फिंगर्स, राइट? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में यूज कर रहा हूं. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल,
क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? चलो थोड़ा सा अल्टरनेटिव करते हैं, फोर्स इस डायरेक्शन में, और ये जो मिडिल फिंगर है दैट इंडिकेट्स द व्हाट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, राइट? तो जो ये फिंगर आपकी तरफ आ रहा है बच्चे वाला, जो कि इस पे आउटवर्ड यानी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, आर अंडरस्टैंडिंग? देखो ना आप, राइट? किधर जा रहा है? अपवर्ड, क्लियर? तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? अपवर्ड, अंदर नहीं जा रहा है। अगर इस प्लेन में जा रहा था तो मैं क्या करता था? डाउनवर्ड लेता था, क्लियर? आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड। नाउ we'll move on the next one. The work done in the an electron moving in the solenoid with the axis, okay? यानी सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, और जब भी हम उसमें से करंट पास आउट करते हैं, क्लास 10 में आपने लर्न कर चुके होंगे, तो इसके अंदर से कौन सी फील्ड प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, लाइक दिस। और यहां पे जब मैं चार्ज पार्टिकल लेता हूं तो चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ मोशन विच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। देखो ना, मैग्नेटिक फील्ड अपनी ये है, राइट? तो वेलोसिटी वेक्टर भी कौन सी डायरेक्शन में आएगा? चार्ज पार्टिकल का। दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो देयर इज नो एंगल सबटेंड बिटवीन द v वेक्टर एंड b वेक्टर, दे आर पैरेलल ना, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। सो नाउ टेल मी द मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स का फॉर्मूला क्या है? दैट इज q v वेक्टर क्रॉस विच वेक्टर? b वेक्टर है, आर अंडरस्टैंडिंग? तो जनरली मैग्नीट्यूड में क्या आएगा? q v b साइन ऑफ व्हाट? 0। तो वैल्यू कितना है? 0, राइट? देन द वर्क डन, अब फोर्स ही 0 है तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स ही 0 है तो वर्क भी कितना आएगा? 0 ही आएगा, क्लियर? कितना सिंपल है, कितना आसान है बेटा, राइट? नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन, द रेशियो ऑफ द पीरियड। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? दैट इज 2 पाई m डिवाइडेड बाय व्हाट? QB। अब ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो कैसा मैं क्या करूँ, मेरे पास क्या ऐसा ये है क्या? जादू की काड़ी है क्या? मैं आपके दिमाग को ऐसे टच करूंगा तो आपका दिमाग शार्प बनेगा। फार्मूला तो आपको आने चाहिए, कंसेप्ट बिल्ड होने चाहिए, तो क्या कर सकते हैं इसको? मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आपको फार्मूले नहीं आते तो, ठीक है? द रेशियो ऑफ द पीरियड्स ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड द प्रोटॉन। अब अल्फा पार्टिकल है और दूसरा कौन सा है? प्रोटॉन है। मास का रेशियो लेना है, याद रखना, मास का। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है बट चार्ज। अब अल्फा पार्टिकल का पहले स्टडी करेंगे मास एंड देन विल स्टडी करेंगे व्हाट? चार्ज। देखो ना, मास और चार्ज में हम परेशान हैं। मास अल्फा पार्टिकल में आपको पता है 2 प्रोटॉन्स होते हैं, राइट? इंटरेक्शन रोकने के लिए क्या होते हैं? 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो मास 4 टाइम्स ऑफ दी मास ऑफ द प्रोटॉन। यानी प्रोटॉन का मास अगर मैं कंसीडर करता हूं m है तो डेफिनेटली अल्फा पार्टिकल्स उसके 4 गुना मास है, राइट? तो अगर मैं प्रोटॉन का मास चार्ज कंसीडर करता हूं, एक q है, तो डेफिनेटली इसका 2 टाइम्स ऑफ द क्या है? q है। अब बोलोगे 4 टाइम्स, अब ये न्यूट्रॉन को क्या चार्ज होता है क्या? चार्ज नहीं होता है, ओनली 2 प्रोटॉन होते हैं। तो फर्स्ट विल डिस्कस द टाइम पीरियड फॉर द प्रोटॉन इज इक्वल टू 2 पाई, m स्टैंड फॉर द मास, m है, नो प्रॉब्लम, चार्ज q है और b एज इट इज है, राइट? बट जैसे हम टाइम पीरियड फॉर द अल्फा पार्टिकल लेते हैं तो 2 पाई, मास 4 टाइम्स से बढ़ जाता है और चार्ज 2 टाइम्स से बढ़ जाता है, राइट? विद रिस्पेक्ट टू द प्रोटॉन, और b एज इट इज है, राइट? तो हमें क्या करना है? हमें रेशियो लेना है पहले अल्फा पार्टिकल्स का, यानी t अल्फा बाय t निकालना है। 2 पाई गेट कैंसिल हो जाएगा, q गेट कैंसिल हो जाएगा, b गेट कैंसिल, m गेट कैंसिल, आर अंडरस्टैंडिंग? तो बताएंगे क्या आएगा? 2, यहां पे कुछ नहीं बचेगा तो 1 कितना? 2/1 रेशियो आएगा, राइट? क्लियर? कितना सिंपल है बेटा, कितना आसान है, हर चीज सिंपल है, हर चीज आसान है। एनी डाउट? नो। नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन, न्यूमेरिकल। अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन इट्स वेलोसिटी। अब उसकी वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी कि रिमेन्स अनचेंज रहेगी? नन ऑफ दिस। चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसका प्रोजेक्शन उसी डायरेक्शन में करना है, यानी वो चार्ज पार्टिकल इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। यानी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में कहीं जा रही है तो चार्ज भी ऐसा ही जा रहा है, राइट? There is no angle subtend. Again, we'll take the general formula. That is the Fm vector is equal to q v vector cross b vector. So if you take the magnitude, that is the q v b sin of theta. but दोनों के बीच में एंगल फॉर्म ही नहीं हो रहा, तो थीटा की वैल्यू कितना है? 0। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना है? 0 आएगा। कितना कुछ हार्ड है क्या? मुझे बोलो, ओडिशा जेई में आया वाला है, ठीक है? क्या ऐसे टाइप के क्वेश्चन होता है, थोड़ा बहुत वहां पे सेंसेस में छेड़ा जाता है, बाकी कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन इट्स वेलोसिटी इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी? रिमेन्स अनचेंज रहेगी, राइट? तो करेक्ट ऑप्शन अपना कौन सा है? सी वाला ऑप्शन राइट है। एनी डाउट? एनी डाउट बेटा? नो? चलो फिर आज के लिए रुक जाता हूं। इसके मैं शॉर्ट्स भी डालूंगा और इससे रिलेटेड कोई आपकी क्यूरीज बनती है तो आप नीचे टेलीग्राम जो मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आओगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे तो थोड़ा अच्छा लगता है यार, ठीक है? चैनल देखो ना, कितना एफर्ट्स लेने के बाद भी चैनल पीछे है, तो आप जैसे स्टूडेंट अगर मिलेंगे तो डेफिनेटली प्रोग्रेस भी होगा। क्लियर? तो आज के लिए यही रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं विद फ्रेश एनर्जी। क्लियर?